स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। यह एक ऐसा विषय है जिसे ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में गहराई से समझाया है। उनके अनुसार स्त्री आकर्षण केवल शारीरिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी खोज, प्रेम और ऊर्जा का प्रवाह है। इस विषय पर ओशो के विचार मानव चेतना को जागृत करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आकर्षण का मूल उद्देश्य क्या है। आइए ओशो के 15 गहरे विचारों को विस्तार से समझते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का खेल है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है या कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचती है, तो यह उनकी आंतरिक ऊर्जा का मिलन होता है। ओशो ने बार बार बताया कि केवल शारीरिक आकर्षण स्थायी नहीं होता। यह कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन अगर यह गहरे प्रेम और समझ में परिवर्तित नहीं होता, तो यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। प्रेम का सार तब तक नहीं मिलता जब तक आत्मा का मिलन न हो। ओशो के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। स्त्री की ऊर्जा ग्रहणशील होती है, जबकि पुरुष की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह दोनों ऊर्जा जब एक दूसरे से मिलती है, तो एक नई सृष्टि की संभावना जन्म लेती है। ओशो ने स्त्री को प्रकृति का प्रतीक कहा है। वह कहते हैं, स्त्री के आकर्षण को समझने के लिए प्रकृति को समझो। वह सृजन की शक्ति है। स्त्री की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह जीवन के रहस्य और सृजन की गहराई का प्रतिनिधित्व करती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को शब्दों से नहीं, मौन से समझा जा सकता है। स्त्री के आकर्षण को जानने और समझने के लिए पुरुष को अपने भीतर शांति और मौन लाना होगा। ओशो ने बताया कि आकर्षण और आसक्ति दो अलग चीजें हैं। अगर आपका आकर्षण प्रेम में बदलता है, तो यह आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन अगर यह आसक्ति बनता है, तो यह आपको नीचे खींच सकता है। स्त्री की ओर आकर्षित होना केवल शारीरिक अनुभव नहीं है। ओशो के अनुसार यह आपकी चेतना के विकास का अवसर है। स्त्री आपको जीवन की गहराई और रहस्यों को समझने में मदद करती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और वासना में बहुत बड़ा अंतर है। वासना केवल क्षणिक होती है, जबकि प्रेम शाश्वत है। अगर पुरुष स्त्री के प्रति केवल वासना रखता है, तो वह सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएगा। स्त्री का आकर्षण तब खिलता है जब उसे पूर्ण स्वीकृति मिलती है। ओशो कहते हैं, जब आप स्त्री को उसकी पूरी प्रामाणिकता में स्वीकार करते हैं, तो वह अपना संपूर्ण प्रेम और ऊर्जा प्रकट करती है। ओशो ने कहा, स्त्री का आकर्षण आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने वाला पुल है। यह केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक सुंदर यात्रा है। स्त्री के प्रति आकर्षण में उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी स्त्री को उसकी स्वतंत्रता देते हैं, तो वह अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। ओशो बताते हैं कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष की ऊर्जा आकाश की तरह होती है और स्त्री की ऊर्जा पृथ्वी की तरह। जब ये दोनों मिलते हैं, तो जीवन पूर्ण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह केवल व्यक्तिगत सुख का माध्यम नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ओशो ने कहा है कि प्रेम और आकर्षण ध्यान का प्रारंभिक चरण हो सकता है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य ध्यान और आत्मा की मुक्ति है। ओशो कहते हैं कि अगर आप स्त्री के प्रति आकर्षण को समझदारी और प्रेम में बदल दें, तो यह आपको आत्मा की उच्चतम यात्रा पर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ओशो रजनीश के विचारों के माध्यम से स्त्री आकर्षण के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई विचार या सवाल हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगले वीडियो के लिए आप किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, यह भी साझा करें।